आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत या फिर हिंदी का कहें तो उसका एक बहुत ही मेन टॉपिक यानी कि प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना ही आना है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको अभी छोटा और बाद में बड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सभी के लिए इसका सिलेबस बराबर होता है, इस बराबर से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। यही आपकी बोर्ड की परीक्षा की डिमांड है, तो आप अच्छे से इसे पढ़िए और समझिए, क्योंकि इसमें समझने और लर्न करने का और अच्छे से अगर आप इसे पढ़ लिए तो आपके लिए आगे भी बहुत ही ज़्यादा ये काम देगा। यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी आगे की एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला। तो वीडियो को जैसे मैंने बताया, आज का वीडियो का टॉपिक ही है प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय जो पीछे लगने वाला होता है, जिसका हिंदी और संस्कृत का दोनों का जो है सिलेबस एक ही है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप संस्कृत की पढ़ने के लिए आए हो या फिर हिंदी, आपको दोनों में ये प्रत्यय टॉपिक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संस्कृत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रत्यय से क्वेश्चन 5 से 7 लड़ जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से पढ़े, यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रत्यय, तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम प्रत्यय की परिभाषा को जानेंगे। क्या है प्रत्यय की परिभाषा? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में, यानी कि प्रत्यय वो शब्दांश है, यानी शब्द के अंश है जो दूसरे शब्दों के अंत में यानी आखिर में लग जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। मतलब जिस शब्दांश की जो प्रकृति होगी वो शब्द की प्रकृति में परिवर्तन कर देता है और एक नया अर्थ दूसरे को देता है। तो आगे इसका प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, यानी प्रति प्लस अय, ये संधि विच्छेद इसका किया गया है प्रत्यय का। तो अगर आपको प्रत्यय का संधि विच्छेद भी आए तो क्या आपका आएगा? प्रति जोड़ अय, प्रति जोड़ अय, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, मतलब जो शब्द के साथ में लगता है लेकिन अंत में लगता है। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। साथ में पर बाद में चलने वाला यह प्रत्यय का असली अर्थ होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो प्रत्यय तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे भी आपको परिभाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़े तो आप परिभाषा यानी कि उसका जो मीनिंग होता है वो आप अच्छे से समझिए, तभी आप आगे पढ़िए, तभी आपका जो बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? प्रत्यय को पढ़ लिया, उसकी परिभाषा को पढ़ लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। अगर प्रत्यय का पूरा सिलेबस देखें तो बहुत बड़ा है प्रत्यय, उसके बहुत सारे भेद होते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं आज, मेन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं वही पढ़ने वाले हैं। तो आज अगर आप इतना पढ़ लीजिएगा तो इससे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। आपको इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं प्रत्यय के पूरे चैप्टर को कवर कर रही हूँ, यानी कि जितना प्रत्यय यानी A to Z यानी पूरा अंत तक, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये प्रत्यय का जो चैप्टर है बहुत लंबा है, यानी आप गिन नहीं पाओगे उतने प्रत्यय अभी हिंदी के वर्तनी में मौजूद हैं। कोई भी नहीं पढ़ पाता, कोई व्याकरण भी इसका पूरा प्रोवाइड नहीं करा पाता। बट जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। तो एट फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अनियर प्रत्यय, यानी कि अनियर प्रत्यय। या आपको पहले प्रत्यय का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, और प्रत्यय के अंत में क्या, यानी कि ये प्रत्यय जुड़ा तो शब्द में क्या अंत में आएगा, ये याद रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संस्कृत में अगर देखें तो अनियर प्रत्यय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अनियर प्रत्यय बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं अनियर प्रत्यय को। तो सबसे पहले जैसे है अर्ज, कोई धातु है यानी कि कोई शब्द है जिसका कुछ अर्थ है, ठीक है, उसके साथ अगर प्रत्यय अनियर लगाए तो वो अर्जनीय बन जाता है।
यानी कि किसी भी शब्द में अगर आपको अनियर पहचानने के लिए कह दिया जाए तो आपको कैसे समझना है। अगर किसी शब्द के अंत में नीह प्रत्यय लगा हो तो समझिए वो अनियर प्रत्यय है। क्या समझिए? अनियर प्रत्यय है। नीह इसका संदेश होगा। अगर आप किसी शब्द के अंत में नीह देख लिए तो समझिए ये अनियर प्रत्यय है। अगला देखते हैं, उदाहरण से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। क्रोध जोर अनियर, तो क्या लगा? क्रोधनीय, मतलब क्रोध तो क्रोध रहा बट अनियर की जगह क्या लग गया? नीह। तो जब नीह अंत में रहे तो आप समझ लीजिएगा कि अनियर प्रत्यय शब्द में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देख रही है, चोर अनियर छोड़नीय, चल जोर अनियर चलनीय, चर जोर अनियर चरणीय। तो नीय जो होता है, नीह, आपको ये हलंत भी ये विसर्ग भी अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि विसर्ग के साथ ही ये, क्योंकि ये संस्कृत के प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम, तो नीह भी आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय में आपको हमेशा क्या मिलेगा? आपको हमेशा नीह अंत में मिलेगा। तो आपको नीह से क्या समझना है? अनियर प्रत्यय। नीह अर्थात अनियर प्रत्यय। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अनियर प्रत्यय कैसे शब्दों में किस प्रकार आपको मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे अनियर प्रत्यय आपको कैसे प्राप्त होगा। अनियर प्रत्यय अगर आप समझ गए हो तो चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अगले प्रत्यय को हम समझने वाले हैं। ठीक है। जो अगला प्रत्यय है हमारा है लय प्रत्यय। पहले हमने क्या पढ़ा? अनियर प्रत्यय। अब पढ़ेंगे हम लय प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? लय प्रत्यय। तो लय जो प्रत्यय है ये भी एक प्रत्यय का बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ऐसे डिटेल में चाहिए तद्धित श्री ये भी बांटा हुआ आता है, बट हमने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है तो मैंने उसको नहीं बताया। बट आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें, इसके लिए भी आपको परिभाषित एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके समझ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहचान की ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है। तो एट फर्स्ट हम समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे लगेगा। ठीक है। तो आ गया, जैसे यहाँ पे अगले लय प्रत्यय को कैसे समझेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है। आ प्लस गम, ये क्या है? उपसर्ग और धातु मिल गया, या ऐसे भी दे देगा अगम जोड़ लयब, अगम जोड़ लयब। ठीक है। आगम जोड़ लयब, तो आगम्य हो गया। क्या हो गया? आगम्य। मौ तो हलंत है, आधा मौ ही होगा। तो लयब की जगह हमेशा य आ जाता है, जैसे नी प्लस नीपा जोड़ लयब, तो नीपीय, नीपीय। ठीक है। अंत में क्या हो गया? य लगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ? य का उपयोग किया गया। देखिए नी प्लस हन यानी निहन प्लस लयब निहत्य। आपको धातु पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रत्यय समझना है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? नीय आ रहा है। सभी के लास्ट में आप देख सकते हो नीय। क्या कॉमन है? तो नीय कॉमन है। तो लय प्रत्यय में हमेशा यो आता है। क्या आता है? यो आता है, यो आता है। तो आपको लय प्रत्यय से यो याद रखना है, यानी लय प्रत्यय के अंत में क्या आएगा? तो यो आएगा। अगर किसी भी शब्दांश के अंत में आप यो देख रहे हैं, आपसे पूछा जाए ये कौन सा प्रत्यय से है, तो आप समझ लीजिएगा ये लय प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। अगर आप लय प्रत्यय समझ गए तो आप चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। ठीक है। लय प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्या था हमारा? अनियर प्रत्यय। क्या था? अनियर प्रत्यय। उसमें हमने समझा था कि नीह, अगर अनियर रहेगा तो नीह अंत में आएगा, और लयप रहेगा तो य। ठीक है। तो लयप के अगर आपको प्रत्यय को पहचानने समझना हो तो य देख लीजिएगा, अंत में हमेशा य लगता है। चलते हैं अगले प्रत्यय के भेद पर। जो अगला प्रत्यय है वो हमारा है क्या? कत्वा। कत्वा। ठीक है। देखते हैं इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो क्री जोर कत्वा यानी कृत्वा, गम जोर कत्वा यानी गत्वा। मतलब कत्वा के अंत में, कत्वा को जब शब्द में देखेंगे तो वो तवा रहेगा, तवा, तवा। ठीक है। तो देखिए क्री
जोर कत्वा यानी कृत्वा, गम जोर कत्वा अर्थात गत्वा, नम जोर कत्वा यानी नमत्वा नत्वा, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे ही, तो कत्वा के हमेशा गुण पहचानेंगे, अंत में अगर त्ववा है, त्ववा देख सकते हो सभी के अंत में क्या है, त्ववा। तो आपको क्या समझना है, कत्वा के अंत में हमेशा त्ववा लगेगा। कत्वा प्रत्यय के अगर आपको पहचानने के बारे में कहा जाए तो कत्वा में हमेशा क्या आएगा, त्ववा आएगा। तो इस कत्वा प्रत्यय को पहचानने का ट्रिक में आपको त्ववा देखना ही है, शब्द के अंत में त्ववा 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 देख लीजिए। इसे ही प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। कत्वा प्रत्यय के अंत में हमेशा क्या आता है, त्ववा आता है। चलिए अगले ओर चलते हैं। अगला प्रत्यय क्या है, अगला प्रत्यय है हमारा सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय, ठीक है। अगर किसी भी धातु के अंत में हम सानच जोड़ दिए, देखिए तो से जैसे था सेव जोड़ सानच, सेवमानः, वृत्त जोड़ सानच वर्तमानः, क्री जोड़ सानच कुर्वाणः, ठीक है। तो हमेशा इसके अंत में क्या आता है, आप कॉमन क्या देख रहे हो, तो कॉमन देख रहे हो कि मानह आ रहा है, माँ नह आ रहा है। वो छोटी नौ बड़ी नौ से कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। नौ कोई भी हो, डॉ कोई भी हो, बट है तो सेव, देखिए सेव सेव रह गया, सानच की जगह माना आ गया, पच पच रह गया, सानच की जगह माना आ गया। तो सानच प्रत्यय के हमेशा अंत में क्या आएगा, मानह आएगा, मानह आएगा। अगर आपको इसी प्रकार से सानच प्रत्यय को भी पहचान लेना है, यही इसके पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको सानच प्रत्यय यानी कि सानच प्रत्यय को समझना कैसे है, पहचानना कैसे है और कैसे बना के आना है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं। सानस से ही संबंधित है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। क्या है हमारा, क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय कैसे हुआ देख रहे थे हम। एट फर्स्ट हम पहले एग्जाम्पल को देखेंगे। है क्या हमारा एग्जाम्पल, गम जो क्षत्रिय गच्छत, दृष्ट जो क्षत्रिय पश्यत, पच जो क्षत्रिय पच्चत, यानी जो क्षत्रिय है उसकी जगह में तो आ रहा है। गम का जो आएगा आपको, गम गच्छ का एक धातु है तो ये बदल जाता है। ये आप अगले वीडियो में कि धातु वाले वीडियो में देख सकते हो। यहाँ ये मैटर नहीं करता, बट क्षत्रिय की जगह क्या रहा है, त त त त। तो क्षत्रिय जो प्रत्यय है उसके अंत में हमेशा त आएगा, यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय के अंत में हमेशा क्या आता है, तो आता है। वो देखिए वो भी कैसे, हलंत लगाए हुए, हलंत लगाए हुए। आपको हलंत भी देखना है क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हलंत भी देखना है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से समझना है। गम जो क्षत्रिय गच्छत, दृष्ट जो क्षत्रिय पश्यत, क्योंकि पश्य का जो धातु रूप है वो दृश्य निकलता है, इसलिए इसे पश्यत लिखा गया है, ठीक है। तो अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा क्या करा है, हमारा अगला प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय। पिछला क्या था, क्षत्रिय, अभी है त्रिच। तो जैसे हम पिछले बार देखते हैं वैसे ही देखते हैं हम कैसे इसको बनाया जाता है, यानी कि तो देखते हैं कैसे बनता है। द जो त्रिच, किसी भी धातु या शब्द के अंत में हम क्या जोड़ेंगे, अपना प्रत्यय जोड़ेंगे। जोड़ दिए, या दात्री या दाता, ये दो क्यों लिखा है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसे समझना है। प्रत्यय में भी कुछ कंडीशंस होते हैं तो इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो त्रिच के योग में क्या होगा, त्रि या ता आएगा अंत में, त्रि या ता, त्रि या ता, ठीक है। तो देखिए जैसे दात्री या दाता, नी जो त्रिच नेत्री या नेता, गम जो त्रिच गंत्री या गंता, यानी त्रिच के योग में हमेशा त्रि या ता आएगा, त्रि या ता अथवा करके आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों में से, दोनों केसेस में आपको त्रिच प्रत्यय लगाना है। त्रिच प्रत्यय दो कंडीशंस में होती है, या फिर शब्द में त्रि रहे अंत में या फिर ता रहे, तो इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। चलिए अगले प्रत्यय को समझते हैं। अगला जो प्रत्यय है हमारा वो है मत्तु प्रत्यय। मत्तु प्रत्यय भी दो केस होते हैं, उस केस को मैंने लिख के नहीं लाया क्योंकि मैं उसे आपको खुद बताने वाली हूँ, या फिर मैं इसी के माध्यम से आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे धातु क्या धन, प्रत्यय है मत्तु, क्या होगा धनवत,
ये आपको मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, पुरुष नपुंसक लिंग भी आपको कभी आएगा, पुल्लिंग भी तो स्त्रीलिंग भी। तो आप चाहे तो ये देख सकते हो, बट आपको नपुंसक केस ज़्यादा आएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर चाहिए तो आप इसे भी देख सकते हो, इसी केस में भी आपको आ सकता है, ठीक है। इस केस में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो क्या है, अगर धन जो मतुब हुआ तो धनवत या धनवान या धनवती, तो वत या वान के योग में क्या होगा, धन। तो ये वान जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, ऑफकोर्स ये क्या होगा, धनवती। गुणवान गुणवती, रूपवान गुणवत रूपवती। तो आपको वत या वान के योग में ही ये आता है मत। तो वत या मान या मत या मान, देखिए यहाँ तो वत वान के योग में चल रहा था, बट यहाँ देखिए गौ जो मत, तो क्या हुआ, गौमत। गौ जो मतु गौमत या गौमान या गौमती, श्रीमत श्रीमान श्रीमती। तो ये क्या होगा, दो कंडीशंस में मतु पाएगा, या फिर अंत में मत हो कत्वत। दो तरीके से होता है ये मतु, दो प्रकार होगा। कत्वत यहाँ पे आपको अगर जाएंगे पुरुष में तो वान मान मिलेगा, और स्त्रीलिंग में वती मती मिलेगा। तो इन दोनों को, इसको आपको याद रखना, मतुब दो प्रकार से आएंगे, वत मत वान मान। वत में होगा वान, मत में होगा मान। तो ऐसे आपको समझना होगा। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी, बट अगर आप इसे अच्छे से समझिएगा तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स ईजी, ठीक है। तो आपको समझना पहले है कि मतुब है, ठीक है। क्या है, पहले है एक मतुब प्रत्यय। मतुब प्रत्यय जो है उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, वत मत। अगर वत रहेगा तो आपको क्या मानना है, वान। अगर ये स्त्री में जाएगा तो क्या, वती। मत रहेगा तो मान या मती। इसको तो आप वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसे, अब मैं बता रही हूँ, जैसे वत के योग में वान आ रहा है, तो आपको समझने में ये, आपको प्रत्यय ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा कि ये वत प्रत्यय है। वत है, बट ये मतु प्रत्यय का वत भेद है, तो मतु प्रत्यय को मानना है इन दोनों के इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रत्यय को समझते हैं। जो हमारा अगला प्रत्यय है वो क्या है, देखते हैं। जो अगला प्रत्यय हमारा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। देखते हैं तुमुन प्रत्यय को हम कैसे पहचान सकते हैं। तुमुन जो प्रत्यय है उसे जब हमने एक धातु से जोड़ा तो अस जोड़ तुमुन, भविष्य तुम, इस जोड़ तुमुन, इसी प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो इस जोड़ तुमुन, इसी तुम, क्री जोड़ तुमुन, कर तुम। ये तो धातु के ओर में हो रहा है, बट प्रत्यय, इस तुमुन प्रत्यय के अंत में क्या लगता है वो हमें देखना है। तो तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम लगता है, क्या लगता है, तुम। देखिए भविष्य तुम, इष्ट तुम, कुर तुम, क्रोधि तुम, गन तुम, चोरी तुम, चली तुम, कथ्य तुम, दत्त तुम, मतलब तुम। तुमुन प्रत्यय के योग में हमेशा अंत में क्या आएगा, तुम। तुमुन में तुम, तुमुन में तुम। तो इसे आप नाम से, जैसे लयप, बीच में क्या आया, य, अंत में क्या आएगा, य, तो लयप। तुमुन में तुम, इस प्रकार से कत्वा में त्ववा। देखिए शब्द में ही छिपा है उसके अंत के योग को, ठीक है। तो आपको शब्द के अनुसार ही याद रख लेना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। चलिए अगले और देखते हैं हमारा अगला प्रत्यय क्या कह रहा है। हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है त्वव या तल। ये दो प्रत्यय है बट एक योग में आता है, देखते हैं कैसे। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे धातु के योग मनुष्य है, त्वव या तल डालेंगे। अगर हम त्वव डालेंगे तो मनुष्यत्वम होगा, मनुष्यत्वम होगा, मनुष्यत्वम। ये अलग दोनों प्रत्यय है, आपको एक नहीं समझना है अथवा करके दिया है तो, ठीक है। दोनों अलग प्रत्यय है, आपको अलग समझना है, अलग तरीके से। मनुष्य के साथ अगर त्वव लगाए तो क्या आएगा, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम। और मनुष्य के साथ अगर तल लगाए तो मनुष्यता। यानी त्वव प्रत्यय के योग में हमेशा त्ववम होता है अंत में, और तल प्रत्यय के योग में हमेशा अंत में ता होता है। अगर आप किसी भी त्रिश, आप सोच रहे हो त्रिश में भी ता होता है, बट दोनों के केस अलग होते हैं, दोनों के मीनिंग्स अलग होते हैं, ठीक है। आपको उस प्रकार से याद रखना होगा, ठीक है। तो मनुष्य त्वव प्रत्यय के योग में त्ववम,
तल प्रत्यय के योग में ता, त्व में त्वम, तल में ता। देखिए नाम में छुपा है त्व, त्वम, तल, ता। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो जैसे देख लीजिए, जड़त्वम, जड़त्वम, जड़ता, दीर्घताम, दीर्घता, पशुत्वम, पशुता। इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो जो भी आज हमने प्रत्यय पढ़े हैं उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एट फर्स्ट हमारा पहला था अनियर। अनियर के अंत में क्या आता है? नीय। जैसे पूजनीय, पूजनीय, सेवनीय, चूर्णीय, चलनीय, चरणीय, जयनीय, जो भी होता है नियम आएगा अनियर प्रत्यय के अंत में। लयप में क्या आएगा? य। क्या होगा? लय। अगम्य, निहत्य, संदृश्य, संस्तुत्य, ये जो भी होगा क्या होगा? लयप के अंत में य आएगा प्रत्यय के योग में। कृत्वा, त्वा के, कत्वा के अंत में हमेशा त्वा आएगा। कत्वा प्रत्यय के योग में हमेशा त्वा आएगा। ठीक है, अगला है हमारा सानस। सानस में मान, सानस में मानह, हमेशा याद रखिएगा सानस में मानह, हमेशा इस विसर्ग को भी याद रखिएगा। क्षत्रिय में ता, क्षत्रिय में ता, क्षत्रिय में ता, वो भी हलंत के साथ। त्रिच में त्रि या ता, त्रिच का दो केस था, जैसे त्रिच का त्रि या ता, त्रिच का त्रि या ता। ठीक है, और फिर था मतु, मतु, वत, कत, वतवान, मतमान। ठीक है, मति, वती, इस प्रकार से आपको अटैच करना है। तुमुन, तुम, तुमुन, तुम। ठीक है, और था त्वग, त्वम, तल, ता। तो जो भी हमने आज करवाए थे प्रत्यय वो सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही इजी भी थे, क्योंकि जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं इजी होते हैं, बट उसका विस्तार आगे जाके होता है। बट आपके अगर आप सारे पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आप अगर प्रत्यय को अच्छा टॉपिक मानो या ना मानो, बट ये यूज़फुल टॉपिक और मैनुअल टॉपिक ज़रूर है, आपको इसे पढ़ना मस्ट है। तो आप अगर आपको इसे अच्छे से वीडियो से समझ आ गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, अगर आप किसी भी थ्रू के बच्चे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो ज़रूर, क्योंकि इसी से आएंगे। ऐसे ही पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपके लिखने का तरीका, स्किल्स सारे के हमने वीडियो बनाए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे चेक करके अच्छे से लिख पाओगे। तभी आप अपनी कॉपी को कैसे औरों से अलग बनाओ, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उस पर काम कीजिए। अपने हैंड राइटिंग पे, अपने स्किल्स पे, हैंड राइटिंग ज़्यादा सुंदर हो डिपेंड नहीं है, मैटर ही नहीं करता, आपकी बस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए राइटिंग। ठीक है, इस सारे टिप्स को आप जाके डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।